हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम डिटेल से समझेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आज जो इसकी सिंपल सी जो वैल्यूज हैं जो हमारे मोशन वाले चैप्टर में मोशन इन वन डायमेंशन में यूज होंगी, हम उतना ही सफिशिएंटली समझेंगे इसको। ठीक है। बाकी जो डिटेल में ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स में आएंगे, उसमें उसकी हर वैल्यू डेरिवेट होगी कि उसमें जी की वैल्यू ऐसे क्यों आती है, ए की वैल्यू यही क्यों होती है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उस चैप्टर में हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी जस्ट जो हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम समझेंगे। ओके, देखो हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे मैं फ्रीली रख दूं तो भाई वहां पर तो रुकेगा नहीं ना। वह ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। रीजन तो सबने छोटे होते सुना ही हुआ है कि इसका रीजन क्या होता है, किस पर क्या लग रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और ये जो फोर्स लग रही है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो फोर्स लगने से क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा उसमें कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती रहेगी। देखा भी आपने, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूं तो ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। मीन्स इसमें एक्सेलरेशन, और जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो मैं क्या देखता हूं, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। मींस उसमें रिटार्डेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। रिटार्डेशन, ऊपर से नीचे आया तो एक्सेलरेशन हो रही है, नीचे से ऊपर गया तो उसमें रिटार्डेशन हो रही है। रीजन क्या है उसका, रीजन क्या है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो रहा है। ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी, विच इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी। मीन्स जो हमारी जी है अल्टीमेट ये है तो ए ही, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये लग रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके सब कुछ यूनिट सेम ही है, लेकिन जहां पर जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगनी शुरू हो जाती है वहां पर हम एक्सेलरेशन का एक नया नाम रख दिया, ग्रेविटी। बाकी सब चीज सेम रहेगी। इसकी वैल्यू अभी डायरेक्ट क्या रख लो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई रखने के लिए हम इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी आप इसको डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो। ये वैल्यू कहां से आई, इसकी डेरिवेशन क्या है वो हम बाद में समझेंगे। अभी इसको डायरेक्ट याद रखो इस वैल्यू को। जब हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट होगा ना उसमें इसकी डेरिवेशन आएगी कि इसकी वैल्यू यही क्यों होती है। वैसे ये भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये उससे भी सिंप्लीफाइड वैल्यू, ये उससे भी अप्रोक्सीमेशन आप ऐसे कह सकते हो। ओके, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है, चाहे नीचे से ऊपर जा रहा है तब भी उसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रही है। उसका रीजन क्या है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो एक्सेलरेशन है, हम ये भी अब हमें समझ में आ गई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही होगी। मींस इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है ना। इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ये चीज। ओके, और ये भी हम जानते हैं जी भी क्या होगी हमारी, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो जी भी तो एक्सेलरेशन ही है, तो ये भी क्या होगी, वेक्टर होगी। जी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहे मैं शॉर्ट में लिखा है लेकिन इसको लिख कर रख लो, आपके नोट्स में काम आ जाएगा। लिखो, रख लो इसको। ओके, 2 मिनट के लिए पॉज, फिर इसको लिख लो और इरेज कर लो। ओके, जब मैं इरेज करो पॉज या फास्ट कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। चलो आगे देखो। अब हमने देखो इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट से ड्रॉप हुआ, जब वह जमीन पर आएगा तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसको यहां से लेकर यहां तक आने में क्या टाइम लगेगा, या फिर यहां से लेकर यहां तक हमें v भी दे रखा होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी होगी, हमें हाइट फाइंड करनी होगी।
या फिर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका, या फिर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाकर फिर ऊपर से नीचे आ गया, यहां से लेकर यहां तक उसका क्या होगा, ये सभी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। इनमें भी वही इक्वेशन यूज होंगे जो हमने पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स में यूज की थी, वही सेम इक्वेशन। क्या थी हमारी इक्वेशन, एक क्या थी हमारी फर्स्ट वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर क्या थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, उसके बाद क्या इक्वेशन थी v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये सभी इक्वेशंस यही यूज होंगी और कोई न्यू इक्वेशन यूज नहीं होगी। लेकिन बस यहाँ पर a इस वक्त हम हर न्यूमेरिकल में जानते हैं, पहले वाले न्यूमेरिकल में या तो a दिया होता था या हमने फाइंड करना होता था, लेकिन जो हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स में उसमें हम a की वैल्यू जानते हैं, g है वो 9.8 मीटर पर सेकंड। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, डायरेक्शन की, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शंस अलग अलग है। तो इसमें जो हमारे प्लस या माइनस के साइन है वो बिल्कुल ध्यान से लगाएं। उसके लिए भी देखो काफी सारे टीचर्स इसके अलग अलग रूल बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपलीफाइड का रूल दे दूंगा। उसी रूल को याद रखना, चाहे आपकी 9th क्लास है, चाहे आपकी 11th क्लास है, चाहे आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, एक रूल को स्टैंडर्ड रख लो। इतने सारे रूल याद रखोगे तो क्या होता है, दिमाग में कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। एक रूल याद रख लो, उस रूल के अकॉर्डिंग अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करो, तो देखो आपके बिल्कुल ईजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल सोल्व। देखो वो क्या रूल है, देखो हम मान लेते हैं ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ओके। अगर यहां नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। देखो मान लो ये हमारी अर्थ की सरफेस है। मैंने एक स्टैंडर्ड रख लिया कि जो तो वैल्यू या जो भी फिजिकल क्वांटिटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जा रही है उसको मैंने हमेशा क्या रखना है, नेगेटिव। जो इससे अवे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, उसको हमेशा मैंने क्या रखना है, पॉजिटिव। आपकी मर्जी है तो इसे उल्ट स्टैंडर्ड याद रख लो, लेकिन मैंने ये याद किया तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आप इसे उल्टी भी रख सकते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं होता कि हमेशा नीचे को नेगेटिव भी रखना, लेकिन एक स्टैंडर्ड याद रख लो। जैसे मैंने इस स्टैंडर्ड को याद रखा हुआ तो मैं इसी को ही फॉलो करता हूँ हमेशा। आप भी अपना एक स्टैंडर्ड रख लो। मेरी तो राय है कि आप इसी को याद कर लो, नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ओके। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो उसमें जो u और v है ये हमेशा क्या रहेंगी, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। इसको मैंने क्या स्टैंडर्ड रखा है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रखा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी u भी नेगेटिव होनी, v भी नेगेटिव होनी, मींस 0 से छोटा भी लिख सकता हूं। उसके बाद इसमें जो g है, ग्रेविटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मींस जो g है इसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, क्योंकि जो मैंने स्टैंडर्ड रखा है उसके मुताबिक जो वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है उसको मैंने क्या एज्यूम किया है, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो मैंने आपको समझाया। आप यही स्टैंडर्ड को फॉलो करें, इसको मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा स्टैंडर्ड, आप ये समझो कि यही स्टैंडर्ड आपने याद रखा, ओके। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो उसकी अल्टीमेट डायरेक्शन है वह अपवर्ड है, तो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0। समझाने की जरूरत नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इन रूल्स को याद रख लो, वो ज्यादा यूजफुल हैं, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ओके। एस हमेशा याद रखना क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो डिस्टेंस होगा वही इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, डिस्टेंस लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट लगाएगा। जो भी हमने इक्वेशंस की हैं, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, उसमें भी याद रखना है कि उसमें s क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। नहीं तो न्यूमेरिकल आपके रॉन्ग आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। ये बात आपने लिख ली, 2 मिनट पॉज लिख लो, फिर उसके आगे देखो। देखो हम सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल सोल्व करें, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल। ये कोई हमारा सुंदर सा बच्चा है,
इसने किसी गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, इसकी जो इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड है, यह कितनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, यानी कि मैंने इसमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। सेकंड, इसको यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने में क्या टाइम लगेगा, मीन्स मैंने T1 निकालना है। उसके आगे यहां से लेकर यहां तक जाने पर तो इसके टाइम T1 लग रहा है, यहां से लेकर यहां तक आने में मान लो लग रहा है T2, तो इसको वापस आने में क्या टाइम लगेगा। थर्ड, इसका टोटल टाइम क्या है जर्नी का। फोर्थ, जब यह ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा तो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस क्या है, ये भी हमने फाइंड करना। इससे ज्यादा और क्या न्यूमेरिकल बनेगा इसमें, अभी तो हमने सिंपल रखा ना स्टैंडर्ड हमारा। देखो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो हमने क्या निकालना है, इसको ऊपर तक जाने में क्या टाइम लगेगा, फिर वापस ऊपर से नीचे की तरफ आने में क्या टाइम लगेगा, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां तक, और टोटल इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो हमने फाइंड करना है। देखो इसका क्या सोल्यूशन। देखो इसको सबसे पहले देखो इस न्यूमेरिकल का क्या सोल्यूशन है, बिल्कुल इजी सा सोल्यूशन। जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ गया तो मैं जानता हूं मैक्सिमम हाइट पर आकर वह ऑब्जेक्ट एट ए मूवमेंट रुक जाता है ना, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। मीन्स जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। तो v की वैल्यू मैं जानता हूं इसमें क्या आ रही है, मेरी जीरो आ रही है। v की वैल्यू इसमें जीरो है। v जानता हूं, u जानता हूं, a तो g तो हमेशा जानते ही होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी तो मैं क्या लेता हूं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u जानते हैं, v जानते हैं, g जानते हैं, हाइट निकालनी है तो क्या लगेगा, यहां से लेकर यहां तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू क्या है, 0, u की वैल्यू 100 का स्क्वायर 2a, a की जगह पर क्या जाएगा, -10 इंटू s। ओके, तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस का माइनस गया, 10,000 अपॉन 20 s इज इक्वल टू 500 मीटर। मीन्स जो यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट है वो क्या है, 500 मीटर। उसके आगे देखो हमने क्या चीज निकालनी, यहां से लेकर यहां तक जाने में इसको क्या टाइम लगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर हमने यहां से लेकर यहां तक टाइम निकालना है इसका, हम जानते हैं देखो v इज इक्वल टू u प्लस at के इक्वल होता है। v की वैल्यू क्या है, 0 है, u क्या है हमारा ऊपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगा, a हमारा -10, t हम जानते हैं, तो सोल्व क्या आ गया हमारा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मीन्स 10 सेकेंड इसको मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में लगे। अब ये चीज हम जानते हैं कि जितना टाइम उसे नीचे से ऊपर की तरफ जाने में लगा वही टाइम इसको ऊपर से नीचे की तरफ भी आने में लगेगा। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ गया उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसका मीनिंग क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। ये हम चीज जानते हैं कि ये जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है ना, ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल रहते हैं। मीन्स जो मेरी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक आई है, मीन्स T1 है ना, इसको मैंने क्या अज्यूम किया है T1, तो T2 भी क्या आएगा मेरे पास, 10 सेकेंड ही आएगा। मीन्स जो इसमें टोटल टाइम लगेगा, इसमें जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 20 सेकेंड। सिंपल सा था। आगे हमने क्या निकालना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट जहां से शुरू हुआ ऑब्जेक्ट वहीं पर आ गया, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, 0 मीटर। लेकिन जो इसका डिस्टेंस होगा वो 0 नहीं होगा, तो यहां पर डिफरेंस आ गया ना। मैंने आपको कहा था कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, नो डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, यहां से लेकर यहां तक मेरा डिस्टेंस आया 500 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक भी जो मेरा डिस्टेंस आएगा वो 500 मीटर ही होएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 500 मीटर ऑब्वियसली। तो जो इसमें टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, 500 प्लस 500 1000 मीटर। 500 मीटर ऊपर गया, 500 मीटर नीचे है, तो इसका टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर है, लेकिन जो इसमें डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर।
अभी काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि आप कैसे कह सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ। पहले इसको नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिख कर लो। 1 2 3 पोज किया, लिखा, शाबाश, आगे चलते। देखो अभी इसका प्रूफ हो जाएगा कि इसमें जो मैंने एस लिया है वो डिस्प्लेसमेंट है। देखो हमने क्या निकाला है कि एस की वैल्यू 500 मीटर, यानी कि टोटल आई थी हमारी 1000 मीटर, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या है हमारा 0 मीटर। इसको मैं अभी प्रूफ करूंगा कि इसमें ये दोनों अलग अलग आएंगे, और जो हमारे इक्वेशंस है उसमें एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा एस है वो यूटी प्लस हाफ जी आएगा, टी स्क्वायर के इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। देखो यहां पर हमारा u 100 है, t हमारा क्या था टोटल टाइम विच इज 20 सेकेंड। इसको यहां से लेकर यहां तक आने में 20 सेकेंड का टाइम लगा था ना, तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 20 माइनस हाफ इंटू माइनस, इसलिए आ गया क्योंकि यहां पर g की वैल्यू नेगेटिव होगी, मैंने ऑलरेडी माइनस का साइन बाहर निकाल कर रखा है। यहां पर 10 इंटू टी की जगह पर क्या जाएगा 20 का स्क्वायर, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सोल्व होकर देखो 2000, इसका भी क्या बनेगा 2000, 2000 में 2000 की तो आपका आंसर क्या जाएगा 0 मीटर। मींस इसमें मेरी जो एस की वैल्यू आई है वो क्या आई है 0 मीटर। तो मैं श्योर हूं कि जो ये एस होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, कैन नेवर बी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस होता तो इसकी वैल्यू क्या आती 1000 आती। इतनी सी बात आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। ओके, आई थिंक सभी बच्चों के न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ओके, इसको ऐसे ही सोल्व करना है। काफी सारी बुक्स ने इसके फॉर्मूले लिख रखे हैं कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यू स्क्वायर बाय 2g समथिंग लाइक दैट, या फिर t इज इक्वल टू यू बाय जी। आपने इनमें से एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझो, उससे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे जो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगा। आज की जो पहली वीडियो थी मैंने आपका बेसिक समझाया कि जो ग्रेविटेशनल के न्यूमेरिकल है उसका बेस क्या है। हम सेकंड जो वीडियो होगी उसमें क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, और क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आ जा रहा है, किस प्लेस पर जाकर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मीट हो जाएंगे। ऐसे हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।